ये हमारे साथ मेरी जो चाची रहती थी हमारे साथ वो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज थोड़ी दुखद घटना हुई है हमारे साथ। मेरी जो चाची रहती थी हमारे साथ वो अब जा रही हैं, उन्होंने अपना घर बना लिया है। अभी आपने देखा था मेरे ब्लॉग में कि मैं उनके यहाँ हवन में भी गई थी, उनके यहाँ देवर की शादी थी तब भी गई थी। तो अब लोग वो जा रहे हैं, अपने मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत बुरा सा लग रहा है थोड़ा। कहते हैं जो आता है उसे जाना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी ये ना जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ अंदर का है। रुकिए मैं अभी आपको आगे से दिखाती हूँ। मैंने अब कभी आपको दिखाया नहीं है, आज फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे ये मेरा रूम है, ये वाला, और ये हमारा चौक है। और इस साइड ये दूसरा रूम था ना, इसी में जा रही हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ। ये रात देखिए, तो इन्होंने सारा सामान अपना पैक कर लिया है। यहाँ पे आधा सामान चला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का टाइम भी आएगा। मतलब ये नहीं, जा तो रही थी ये तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि अचानक से इस तरह से चली जाएंगी। तो यहाँ पे मैं अभी खड़ी थी। इनका किचन विचन है और सामान सारा जा ही चुका है। और आप हमें मिस करेंगी। यस, ये हमें मिस करेंगी, हम भी मिस करेंगे। और हम इन्हीं के पास पहुंच जाएंगे अभी कुछ दिन बाद। अपना प्लॉट हम भी बनवाना शुरू कर लें। इनका और हमारा पास पास में ही है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। पर ये इस तरह होगा ये कभी नहीं सोचा था। तो हम भी पहुंच जाएंगे दिवाली के आसपास, न्यू ईयर पे हम भी पहुंच जाएंगे। तो बस यही था। अब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बुरा बुरा सा लगेगा अकेले अकेले घर में। यही थी जिनके पास बैठ जाया करते थे। थोड़ा बाहर भी बैठ जाती हूँ, पर अब तक तो इन्हीं के साथ था। कोई बात नहीं, जिसको आना जो आया है वो जाएगा भी, हम भी जाएंगे बस। तो फ्रेंड्स, हमारी सुबह हो चुकी है। चाची का जो सामान है वो थोड़ा थोड़ा जा रहा था और 2-3 दिन में वो चली ही जाएंगी। तो यहाँ सुबह उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई। और यहाँ पे चुन्नू अपने सेकंड स्कूल में फ़र्स्ट टाइम जाएगा। यहाँ पे बाहर जो आंगन में थी वो चाची ने झाड़ू लगा दी थी, बोल रही थी हम जा रहे हैं, तो चलो मैं लगा दे रही हूँ। क्योंकि चुन्नू को सूखे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं आलू का चोखा बनाऊंगी और पराठे बनाऊंगी। तो आज चुन्नू का फर्स्ट डे स्कूल और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो न्यू स्कूल में जाएगा अपने फर्स्ट टाइम। तो अभी उसी की थोड़ी बहुत जो है तैयारी चल रही है। मैं उसको सारा सामान सेट करके दे रही हूँ, इसकी कॉपी बुक्स वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे चुन्नू के पापा उसको टाइम टेबल के हिसाब से सारी कॉपियाँ सारी बुक्स वगैरह सेट कर रहे थे। और यहाँ पे चुन्नू में बहुत मन लगा के, तो यहाँ पे ना उसने एक कॉपी जो थी वो फाड़ दी थी। कुछ कॉपियाँ उसे स्कूल से भी मिली थी, तो उन्हीं में से एक उसने ना फाड़ दी थी थोड़ी सी। और यहाँ पे चुन्नू के जो कपड़े ये नए आए थे, तो मतलब वो ऐसे पॉलीथिन में रख के लेके आए थे कि उनकी जो प्रेस थी वो ख़राब हो गई थी, वैसे प्रेस थे। तो फिर मैंने यहाँ पे हल्की हल्की सी प्रेस और मार दी, जिससे जो भी सिलवटें वगैरह थी वो अच्छे से निकल जाएं और कपड़े पहनने में अच्छे लगे। तो बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी कितना मतलब योगदान होता है ना, कि बच्चा पढ़ता है और माँ बाप की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अपने बच्चे को लेके हर तरीके से हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फिर मैं यहाँ आई किचन में, और सुबह सुबह फ्रेंड इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मैं काम करते करते ही अपनी चाय पी रही थी, क्योंकि चाय हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी। और यहाँ पे चुन्नू ने अपनी चाय पी। चुन्नू को नहलाया धुलाया, उसको क्रीम पाउडर करके सब कुछ अच्छे से तैयार किया। तो चुन्नू के लिए जो मैं सुबह सुबह ना हमेशा घी के पराठे ही देती हूँ। जब वो पहले वाले स्कूल में था तब भी मैं उसको घी के पराठे दिया करती थी, और यहाँ भी मैं उसको घी के पराठे ही देती हूँ। तेल और रिफ़ाइंड तो हम लोग खाते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। 4-5 साल हो गए हमें रिफ़ाइंड बंद किए हुए। मैं पूड़ियाँ कचौड़ियाँ सब कुछ ऑयल में बनाती हूँ, और वो भी ऑयल होता है हमारे घर का। मतलब मेरे ससुर खेती करते हैं, तो वहीं पे सरसों को या सरसों वगैरह कर लेते हैं, तो घर का ही तेल हमारा होता है। तो यहाँ पे फिर भी मैं उसके लिए पराठे जो है वो घी से बनाती हूँ, क्योंकि घी हमारे गांव में गाय भैंसे वगैरह है, तो घर से ही घी आता है। तो हमेशा मैं उसके लिए घी के पराठे ही तैयार करती हूँ। तो यहाँ साथ ही साथ मैं अपनी चाय भी पीती जा रही थी, क्योंकि चाय ठंडी हो रही थी, और चुन्नू के लिए भी मतलब सारा कुछ रेडी करती जा रही थी।
पराठे वगैरह जो भी मतलब मुझे करना था। तो यहाँ पे ना मैंने ना उसके लिए थोड़े स्टाइल से ना तिकोने पराठे बना दिए थे। हमेशा ही बनाती हूँ, आज क्या मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो मैंने उससे पूछा तो बेटा कितने पराठे लेके जाओगे, तो बोला मम्मी मैं 2 ही ले जाऊँगा। तो मैंने उसके लिए 2 पराठे तैयार किए थे यहाँ पे। और मेरा बेटा सारा फिनिश करके आया था, मतलब 2 पराठे ज़्यादा नहीं होते हैं। अभी तो वो 6 साल का है, कम से कम उसे ज़्यादा खाना चाहिए, पर वो 2 पराठे ही खाया था। और फिर मैंने यहाँ पे पराठे जब ठंडे हो गए थे ना, ठंडा खाना ही मैं पैक करती हूँ, गरम गरम खाना पैक करना ठीक नहीं होता है। फिर यहाँ पे हो गया पैक। यहाँ पे ना अभी ये वाले बॉक्स है इसके, वो वाला इसका टूट गया था, इसका बस यही रह गया पहले का ये वाला। अभी इसको मंगा दूँगी नया। तो अभी ये वाले हैं घर में, तो ये वाले दे रही हूँ। इधर दे रही हूँ एक चिप्स और ये, ताकि इसका मन लगा रहे, और पानी की बॉटल। चलो कपड़े पहनिए। फिर यहाँ पे चुन्नू को रेडी किया अच्छे से। यहाँ पे ना इसका पाउडर लगा रह गया था, तो मैंने वो साफ़ किया था। जूते वगैरह सब कुछ पॉलिश करके अच्छे से मैंने इसको पहनाए थे। और यहाँ पे कुछ पेपर था जो ही पढ़ रहा था, और फिर मैंने इसको बोला बेटा तुम्हारा आज फर्स्ट डे है, तो सभी लोगों के पैर छुओ। तो अभी वो बच्चा है, जैसे जैसे हम उसको सिखाएंगे वैसे वैसे वो अब करता जाएगा। तो यहाँ पे सभी के पैर छुए उसने अच्छे से, और सबका आशीर्वाद लिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर यहाँ पे ना आद्या भी बैठ गई थी ज़बरदस्ती, क्योंकि पहले वाले स्कूल में पास में था, तो आद्या ना अपने भाई को छोड़ने जाया करती थी पापा के साथ, और यहाँ भी सोच रही थी कि ये जाएगी, बट मैंने इसको ले लिया क्योंकि ये वाला जो स्कूल है वो थोड़ा दूर है, और जो पहले स्कूल था तो वो पास में था। और ये है चाची की बेटी, तो जो चाची की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वो, और चुन्नू का जो न्यू स्कूल है वो पास पास में ही है, तो इसीलिए ये भी साथ में चली गई। और फिर मैंने यहाँ पे आद्या को लिया, और आद्या ने इतना ज़्यादा रो रही थी जाने के लिए, बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर हम लोग अंदर आए। अब भी देखना आद्या की अब आप इनको देखो, इन्हें भी इससे स्कूल जाना। हाँ तुम जान, बड़ी हो जाओ, बड़ी बड़ी हो जाओ तब जाना। उसके बाद 1-1:30 बजे के टाइम मेरा बेटा वापस आया, और बहुत ज़्यादा थक गया था वो, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम इतनी देर तक स्कूल में रहा है। पहले वाले स्कूल में 1-2 घंटे तक ही रहता था, 2 घंटे 3 घंटे बस। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला कि मेरे पास आजा, कपड़े चेंज कर दूँ, पर वो खुद ही करने की कोशिश कर रहा था सब कुछ। और ये है नाइट का क्लिप फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ना सादा खाना बनाया था, क्योंकि मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा जलन एसिडिटी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना कुछ हल्का फुल्का ऐसी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी ब्लैक वाली दाल जो होती है उसकी, और चावलों की सिंपल और सादा सी खिचड़ी। कभी कभी ना हम लोगों को इस तरह से सादा खाना भी चाहिए, जिससे हमारे पेट को, हमारे शरीर को आराम मिले। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाई थी, जो मेरे बेटे चुन्नू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वाइट खिचड़ी और येलो खिचड़ी मैं बनाती हूँ, तो उसको येलो खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, उसको वाइट खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जब भी खाना वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं उसकी पसंद का सबसे पहले ध्यान रखती हूँ कि वो खाएगा या नहीं खाएगा। आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि कभी कोई भिंडी में भी आलू डालता है, पर मैं उसकी इस बात का ध्यान रखती हूँ कि उसे भिंडी नहीं पसंद है, तो उसमें कट करके आलू डाल देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं सर्व कर रही थी ऐसे ही। तो सबसे पहले यहाँ मैंने मिर्चें भी जो है जला ली थी, मिर्चें भून ली थी घी में, देसी घी में। तो फिर उसके बाद मिर्च थी, और फिर उसके बाद दही, अचार नहीं था क्योंकि अचार से ना पेट में फिर से वही फीलिंग आती ऑयली ऑयली। तो यहाँ पे मैंने घी जला के थोड़ा सा हल्का, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को चाहिए था, तो मैंने उनके लिए किया था। खुद को मैंने सिंपल चटनी और दही के साथ बस खाई थी। तो यहाँ पे बस रेडी हो चुकी है। फिर हम लोगों ने खाया पिया और हम लोग सो गए। और फिर था चुन्नू का नेक्स्ट डे स्कूल, और कुछ ऐसा हुआ जो हमने सोचा ही नहीं था। कि हमने सोचा था कि हम चुन्नू को नेक्स्ट डे स्कूल भेजेंगे, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जिससे वो स्कूल जा ही नहीं पाया। सेकेंड डे और 1 डे स्कूल जाके ही रह गया, जो अभी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगी कि क्या हुआ था। तो वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद मैं अपने बेटे को देती हूँ, बेटे के लिए। चुन्नू, चुन्नू जी अपना खाना लीजिए। ऊपर बैठो, ऊपर चलो, नीचे बैठ जाओ। और अब चलते हैं हम अपना लेके। यहाँ पे दही भी ले जाती हूँ, क्या पता ज़रूरत पड़ेगी, तो दही ले जाते हैं।
अब खाते हैं, तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो फिर यहाँ पे खाना वगैरह खा के मैंने चुन्नू को आधा घंटा उसका होमवर्क वगैरह सब कुछ कराया, जो भी उसका कोचिंग वर्क था और उसका स्कूल वर्क था कंप्लीट कराया। उसके बाद चाची का जो सामान था वो थोड़ा और ज़्यादा जाने वाला था, तो यहाँ पे जो सामान था उनका वो हो चुका था पैक, और ये भी धीरे धीरे जा ही रहा था, जो थोड़ा थोड़ा बचा था वो भी। नेक्स्ट डे सुबह हुई थी बहुत ही तगड़ी वाली बारिश। इसके आगे वाला फ्रेंड्स वीडियो ज़रूर देखिएगा। बारिश में मैंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे क्यों डांटा, मैं बारिश में क्या नहाई थी, क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। तो बने रहिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में भी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आंधी सी आ रही है, देखिए फ्रेंड्स। वाओ कितना सुहाना, मौसम कितना अच्छे होगा एक संग। रात कितनी गर्मी। वाओ ना सही। तो पनों का बात लौट के अरे तो मौसम ठंडा हो वैसे क्यों है। और घड़ी में बज रहे हैं 6:30। चुन्नू का स्कूल हो चुका है कैंसिल, चुन्नू का स्कूल हो चुका है कैंसिल। अब हम कर रहे हैं मजे। अभी चाय बन रही है, चाय पियेंगे। जल्दी आइयो, चाय बन रही है।